अगर कश्फ और वजदान भाई की शादी ना हो पाई ना, मैं तुम्हारी शादी भी उनसे नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो देख लेते हैं। उठाओ यहाँ से। आओ अंदर। वजदान तुम्हें सिर्फ मेरी मौजूदगी में मिलेगा। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? बोलो, मंजूर है? एक एक करके साहिल भेजो। शाहजी बाहर तो कोई भी नहीं। आओ कश, तुम भी मेहंदी लगवाओ। नहीं मुझे नहीं लगाना। लगवा लो ना। मुझसे पहले जोया की लगाओ। मेरी मेहंदी तो लग गई। ये देखो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आज दोबारा ये दिन देखना नसीब हो रहा है। थैंक यू। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बस मेरे वजदान का घर भी बस जाए। आमीन आमीन। ये चलो मेहमान आने शुरू हो गए होंगे, उन्हें रिसीव करते हैं। और कश्फ तो आएगी ना? पता नहीं। ज्यादा हो रहा है राम। कोई ज्यादा वादा नहीं हो रहा, कभी कभी तो तैयार होती हो। मैंने लगाई भी है, देखो बस करो। करने तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है। चलो बच्चियों देर हो रही है। जी अम्मी बस बाल बना कर आ रही हूँ। ये वहाँ पे आएगा। कश्फ, तुम लोग जाओ, मैं कश्फ को लेके आ रहा हूं। जाओ। कश्फ, तुम शादी पर जा रही हो बेटा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन इस तरह से जाओगी तो। अब्बा वो इरम ने मुझे ज्यादा मेकअप कर दिया, मैं उसे सिर्फ मना। मेकअप नहीं, कपड़े भी। कश्फ, वहां लोग होंगे, देखेंगे तुम्हें तो क्या बात करेंगे वो? यही कहेंगे ना कि देखो ये आस्थाने पर कैसे बैठती है, इस वक्त कैसी लग रही है, मेकअप किया है, रंगीन कपड़े पहने हैं, हंस कैसे रही है। तो इससे हमारे कारोबार पर और तुम्हारे किरदार पर बुरा असर पड़ेगा। याद रखो बेटा, अब तुम सिर्फ कश्फ नहीं हो, कश्फ बाजी हो। तुम्हें हर वक्त वैसा दिखना है जैसा तुम आस्थाने पर दिखती हो। इसलिए जाओ, कपड़े बदलो बेटा और हाथ मुंह धो।
जीते रहो जीते रहो। अम्मा आप रस्म शुरू करें। हाँ हाँ क्यों नहीं। बल्ले बल्ले अरे कशबाजी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। अब बैठ जाओ, मैं अकेले ढोलक बजाऊं क्या? बैठे। उठो, इधर आए। तुम कपड़े क्यों नहीं बदल कर आए? इन कपड़ों में क्यों आ गई? अब्बा की वजह से। तुम्हारे अब्बा की तो आप तो मैं बता रही हूँ, कल अगर तुम अच्छा सा कलर नहीं पहन कर आई तो मैं निकाह नहीं पढ़वाऊंगी। धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। लो भाई ढोलक मैं बजाती। थैंक यू। अच्छा, रात के सारे इंतजाम पूरे हैं? हाँ क्यों? टाइम में से कहेगा किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। बता देंगे ना उन्हें? हाँ हाँ क्या? इतना तो कर देंगे ना, ऐसा ना वो बेचारी अकेली लगी रहे। ठीक है। अच्छा सही है, मैं चलती। थैंक यू, बाय। आ रहा हूँ, कौन है? हाँ भाई, क्या बात है? अब्बा कह रहे हैं खाना लग गया, आके खा लें। अच्छा चलो, आ रहा हूँ, चलो। अम्मी, क्या मैं आम लड़कियों की तरह सच सवर नहीं सकती? किसने कहा? अब्बा ने। उन्होंने कहा है कि सजोगी सवरोगी तो लोग बातें करेंगे, कहेंगे आस्ताने में कैसे बैठती है। और अब अच्छा हुआ मैंने शुमाइला से हंस के बात नहीं की, वरना कोई एतराज कर देता, है ना? अम्मी, हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम आस्ताना बंद कर दें? आस्ताना बंद कर दें? हाँ, फिर कोई नहीं टोकेगा।
क्या पहना है, क्यों पहना है। और पता है अम्मी, मुझे ना बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? यही कि दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, उनके दुख और मजबूरियों की आग से अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। ऐसे ही रूहानी मसाइल के लिए अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को वसीला बनाया है। देखो ना, जैसे कारी साहब हैं, जैसे तुम हो। देखो तुम किसी से मांगती तो नहीं ना, लोग अपनी मर्जी से देकर जाते हैं और फिर उन पैसों से लंगर पकता है, कितने भूखों का पेट भरता है। हम भी अपना पेट भर लेते हैं तो किसी का क्या जाता है। बेटा ये आस्ताना बंद हो गया तो ये घर कैसे चलेगा। तुम्हारी बहनों की शादी होनी है, उनकी जिम्मेदारियां भी तो तुमने पूरी करनी है ना। तुम्हारे अब्बा के आसरे तो नहीं रह सकते ना। ना ये आस्ताना बंद करने का फिर कभी भी मत सोचना। अच्छा ऐसे क्या देख रही हो? पानी लाओ। शमाइला के यहाँ कुछ खाया था? कुछ खाने के लिए लाओ। बस चुप कर जाओ मेरा बहादुर बेटा। मेरी शादी नहीं हो रही। अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। जिस लड़के से मैं चाहती हूँ उससे हो जाएगी। मैं दुआ करूंगी। मेरी पसंद की शादी में मेरी सबसे बड़ी रुकावट मेरी बड़ी बहन है। उसकी अपनी शादी तो होनी नहीं, मेरी भी नहीं होने देगी। आप हिसाब लगा के बताएं, मैं जिस लड़के से चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी। ये तस्वीर है उसकी। उसका नाम वजदान है और मेरा सुहेब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राशिदा भाभी। जी 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 ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? राशिदा भाभी का। कह रही थी जोया आज रात वहीं गुजारेगी, वो शुमाइला के साथ। क्या मना करती मैं, उन्होंने पूछने के लिए फोन नहीं किया था, बताने के लिए किया था। रुको, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। साफ साफ बताओ, क्या करने आई थी यहाँ पे? आपको देखने आई थी बस।
मुझे लगता है मेरा हर ख्वाब सच्चा होता है। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल कहता है ना कि तुम्हारा ये जोया और वजदान वाला ख्वाब जो है ना, वो सच्चा नहीं होगा। ये जो मैं जी रही हूँ, इसे जिंदगी कहते हैं पप्पू? इसे तो बस दूसरों के लिए जीना कहते हैं। बस जीना। शायद खुदा ने मुझे चुन लिया है। बेशक अल्लाह ताला हजारों में ना किसी एक बंदे को जरूर चुनता है, लेकिन उसे नवाजता भी बहुत है। एक वादा करें पप्पू, जब वजदान और जोया के रिश्ते की बात छिड़ेगी तो इस शादी को तय करने में आप मेरा साथ देंगी। तुम्हारा साथ? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये हो जाए। जोया के लिए वजदान से बेहतर और क्या होगा। आओ, मैं ऐसा कोई भी वादा तुमसे नहीं कर सकती कश। चलें ठीक है, वादा ना करें। मेरी ख्वाहिश समझ के ही मेरा साथ दे दीजिएगा। भाई मेरी बात सुनो, आजकल मैं देख रही हूँ सुबह में सबसे पहले हमें उठाते हो और वापसी पे सबसे आखिर में छोड़ते हो, क्यों? हाँ तो रूट यही पड़ता है ना। रूट ये नहीं पड़ता, सादिया का घर हमसे पहले आता है और उसे हमसे बाद में उठाते हो। मुझे मेरा काम मत सिखाएं आप। काम ना सिखाएं, चलाओ सारी जिंदगी फिर लड़कियों की वैन। जो नसीब का लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा ना। भाई शीशे में देख के गाड़ी नहीं चलाओ, सामने देख के चलाओ। चुप करो। कश्फ, ये राशिदा भाभी ने भिजवाया है सामान। शुमाइला की शादी का कुछ वो है, कोई सूट है, उसके अलावा मिठाई है, कुछ और चीज़ें, कोई थोड़ा कैश भी था, वो मैंने संभाल के रख दिया है, मेरे पास है। तुम ये चीज़ें संभाल लो, मैं ज़रा स्टैंड देख लूँ बाहर। है जी। ये अम्मी ने नहीं, मैंने भिजवाए हैं। पहन के देखोगी ना तो देख लेना, ये रंग तुम पे बहुत जचेगा। किसी ने कहा ये सब कुछ मुझ पे जचता नहीं। किसने कहा? खैर जिसने भी कहा है, कहा तो सच है। तुम्हें जचने के लिए रंगों की नहीं, रंगों को जचने के लिए तुम्हारी जरूरत है। पहनती हो ना तो रंग और भी खूबसूरत हो जाते हैं। क्या?
जी बताइए। ये नहीं, ये किस चीज का है? आपकी गाड़ी की हिफाजत के लिए भैया। कल यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, आज से हम खुद हिफाजत करेंगे। 30 रुपए देने हैं बस। ये लो भाई, ये आपकी बारी का टोकन है। 100 रुपया दे दीजिए। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले इतना रश भी नहीं था ना। लाइए, वरना ये है कि फिर टोकन खत्म हो जाए हम और लोगों को नहीं आने देते, वरना तो आपकी बारी आएगी हफ्ते बाद। वो ठीक है, बैठ जाइए, इंतज़ार कीजिए। भाभी, हाँ क्या कर रही है? हलीम बना रही हूँ। सोचा लोग बिरयानी खा खा के थक गए होंगे तो मैं आज हलीम बना दूँ। मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूँ। तो दिन ब दिन लंगर बढ़ता जा रहा है, तो हमें खानसामा रख लेना चाहिए ना अभी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, करूंगी बात तुम्हारे भाई से। भाभी, एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। शर्म आ रही है कैसे को? आशी, मुझसे कैसी शर्म? भाभी, वो शुमाइला की शादी है ना, मैं सोच रही थी उसके लिए छोटा मोटा तोहफा ले लूं। थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने पैसे? हम यही कोई 8-10 हजार। क्या हुआ, ज्यादा है? अगर मुश्किल है तो कोई बात नहीं भाभी। नहीं आशी, तुमने कब कब हमारी मदद नहीं की। अब अगर तुम्हें जरूरत है तो मुझे कहीं से मांग के भी लाने पड़े ना तो लाऊंगी। तुम रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। भाभी भाभी, हाँ, कश से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। वो ये कमाने वाली है और हम सब इस तरह उड़ा रहे हैं। वो ठीक कह रही हो तुम। मुझसे भी शुमाइला की शादी पे बहुत खर्चे होंगे। अभी जोया के कपड़े, फिर इरम के कपड़े। अभी अम्मा बोल रही हैं कि शादी में 10,000 रुपए दो, फिर उसके दूल्हा को भी कुछ देना पड़ेगा। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं किसी तरह से करती हूँ इंतजाम। और हाँ, तुम तसल्ली रखो, मैं उसे नहीं बताऊंगी। जरा हलीम को देख लेना, लग नहीं जाए नीचे। तैयार हो गई? जी। वही सब लोग हॉल के लिए निकल रहे हैं। कश आ गई? नहीं। पहले उसे बुलाएं फिर मैं जाऊंगी। क्या? अरे ये लो, अब तुम एक नई जिद लेके बैठ गई हो। शुमाइला बारात पहुंचने वाली हॉल पर, और बारात पहुंचते ही निकाह पढ़वाना शुरू कर देंगे। तो सही है ना, टाइम जाया मत करें, उसे बुलाएं। शुमाइला, मम्मी वो नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी, उसे बुलाएं। तुम भी ना। चांदनी को टाइम है। वालेकुम सलाम। अच्छा किया तुम आ गई। शुमाइला जिद करी कि मैं हॉल नहीं जाऊंगी जब तक कश्फ नहीं आएगी। जो उसको मैं देखती हूँ। ये क्या जिद है? जिद मैं कर रही हूँ या तुम कर रही हो? मैंने कल ही कह दिया था, अगर तुम तैयार नहीं होगी मैं निकाह नहीं पढ़वाऊंगी। अरे कहाँ है वो ड्रेस जो अम्मी ने तुम्हें दिया था? ताई अम्मी ने नहीं दिए थे, वो वजदान ने दिए थे। फिर तो तुम्हें वो ड्रेस लाजमी पहनना चाहिए ना, ताकि और तमाशा बने। अच्छा रुको, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? तो ना शुमाइला क्या कर रही हो? आ रही हूँ मैं। ये पहन लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मजाक का वक्त नहीं है शुमाइला। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं नहीं पहन सकती, मैं ऐसी सही। चचा की वजह से कह रही हूँ ना।
परेशान मत हो, मैं चचा को संभाल लूंगी। जाओ समझा अच्छा, करो, प्लीज जिद मत ना करो। पहन लो, क्यों जिद कर रही हूँ। नहीं, बस कर दो आप। तुम क्या चाहते हो कि हम ना जाएं? जाओ जल्दी से पहन कर जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। आपको किसी चीज़ की जरूरत है? थैंक यू। अच्छा, जरूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो बता दूंगा। तुम देख के नहीं चल सकती क्या? आपको देख के ही तो चलिए। हमें और मुस्कुराए, यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जाओ पिंजरे में पंछी आए ना, होशियार रहता है धोखा खाए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे रे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे रे। बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया। बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा। देखो तो जरा आस्थाने में कैसे बैठी होती है, और अब सारी शर्म हया उतार के फेंक दी है। अब मिल गया सुकून। अब तुम्हारी बेटी के दिल को ठंडक पहुंच चुकी होगी। देख लिया ना वहां पे लोग कैसी बातें कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि आस्थाने पर बैठकर तो बड़े दर्श देती है, तो यहां कहां चली गई शर्मो हया? अब बस भी कर दो। वो तो शमाइला ने जबरदस्ती तैयार कर दिया उसे, वरना वो कहाँ तैयार होती है। आ गई महारानी। आओ आओ जी, आओ आओ, बैठो बैठो। पता नहीं मुझे क्यों दुश्मन समझते हो। मैं दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं इसका। जो बात समझाऊंगा इसकी बेहतरी के लिए समझाऊंगा। अब मुझे तुम बताओ, चलो वहां पर जो लोग इसके बारे में, इसके खिलाफ बातें कर रहे थे, वो आएंगे इसके आस्थाने पर? नहीं आएंगे। और जाहिर है जिस जिससे बात करेंगे इसकी बुराई ही करेंगे। तो क्या असर पड़ेगा आस्थाने पर? आस्थाना तो गया ना। पर खुदा न खास्ता अगर आस्थाना वीरान हो तो क्या होगा? अभी तो इतने ख्वाब हैं जो पूरे करने हैं। तुम्हारी छोटी बहनें हैं, उनकी शादियां करनी, आस्थाना बड़ा करना है, घर बनाना है। मैं सोचता हूं कोई दुकानें खरीद लें, कोई मार्केट खरीद लें, किराए पे चढ़ा दें। सारी जिंदगी की रोटियां हैं, खुदा की कसम। कश्फ, देखो बेटा, अपने बाप की बात का बुरा नहीं मानते मेरा बच्चा। बस जो हुआ ना, अब भूल जाओ उसे। आइंदा के लिए याद रखो, स्याह रंग के अलावा तुमने कोई दूसरा रंग नहीं पहनना। काबू रखना है अपने आप पे। मतीउल्लाह के बारे में सोचो, वो तो हर वक्त इस ताक में रहता है कि कोई बुराई, कोई खामी हमारे आस्थाने की उसके हाथ में आ जाए और वो ये सब कुछ तबाह कर दे। तो क्या हम उसे ऐसा करने देंगे?
नहीं ना? चलो चुप कराओ इसे। कोई नहीं, बस जो होना था हो गया। जरा चाय भेज दो मुझे। शादी क्यों नहीं की तुमने अब तक? तुम जैसी कोई मिली नहीं अभी तक। मुझसे अच्छी मिली होंगी। हाँ, शायद उनको मैं अच्छा नहीं लगा हूँ। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो। फिर तुमने शादी क्यों नहीं की मुझसे? तब अपनी मर्जी नहीं कर सकती थी मैं। अब तो कर सकती हो ना? पता नहीं। एक बात पूछूं? अगर मैं तुम्हें शादी का पैगाम भेजूं तो मना तो नहीं करोगी? पता नहीं। बताओ ना प्लीज। नहीं। पता है, मैंने ना तय कर लिया था कि अब शादी करनी नहीं है मुझे, बस जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो पहले अपने घर के हालात ठीक करूंगा, फिर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मैं देखता हूं कैसे चलता है ये आस्ताना। जाओ यहां से। मतियुल्लाह, शराफत इसी में है कि यहां से दफा हो जा, वरना क्या करोगे तुम? ना खुदा की कसम बहुत पछताएगा। समझता क्या तू अपने आप को? अब्बा! मेरे पास कश्फ के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा? हाँ, मेरी नंद है ना लुबना, हाँ, उसके जेठ का बेटा वलीद शुमाइला की शादी पे आए थे। शुमाइला के ससुराल वालों से उनकी रिश्तेदारी है। हाँ, और बरादरी भी एक ही है। इसी तरह तो रिश्तेदारियां बनती हैं ना। तुम क्या कहती हो? बस फिर। अरे सुरैया, कश्फ का रिश्ता तो हो चुका। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको मालूम नहीं है? कश्फ का रिश्ता तो वजदान के साथ तय कर चुके हैं हम। वैसे अगर ये रिश्ता अच्छा है तो इरम की बात कीजिए ना इसके साथ। अच्छा दिलशाद, मैं चलती हूँ, फिर कोई बात बनेगी तो मैं बताती हूँ तुमको। तुम राजी हो कश्फ और वजदान के रिश्ते से? तो ऐसे ही मैंने उसको सुनाने के लिए कहा है कि वो अपने दिल से कश्फ का ख्याल निकाल दे। और अब अगर अच्छा रिश्ता आया है तो इरम की शादी भी तो बहरहाल करनी है ना हमने। और कश्फ की शादी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई बात सोच समझ के किया करो। कश्फ की शादी कर देंगे तो दोनों छोटी बेटियों की शादियां कैसे होंगी हैं? और ये घर कैसे चलेगा? कश्फ का रिश्ता। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा हर मसला हल हो जाएगा। अल्लाह करा ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह।
बैठिए। झूठी हो तुम, मक्कार हो तुम, कोई ख्वाब आप नहीं देखती। ओ बीबी, क्या फजूल बातें कर रही हो? कौन हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। झूठी है ये, मक्कार औरत है, सब कुछ झूठ बोल रही है, कोई ख्वाब आप नहीं देखती। अरे ये झूठ बोल रही है, ये किसी के कहने पे सब कुछ कर रही है। मैं सबको बता दूंगी तुम्हारा सच, सबको बताऊंगी मैं। आप लोग यहीं पे रहिए, मैं इसे वापस लेके आता हूँ, ये सच बताएगी। ओए, खबरदार! इधर रहा, इधर। गुजरात, इसको काबू कर। मैं तो जानता भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं जानता, तो उसका भाग क्यों रहा था? काम हो गया? जी शाहजी। किसी को शक तो नहीं हुआ? तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। यार तुम तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा निकले। अब कोई इज्जत नहीं देता तो इस तरह से इज्जत कमाओगे? जाओ तुम। खबरदार, तू तो कहीं नहीं जाएगी। तू तो जाएगी मेरे घर। जो आग लगाई है ना तूने वहां, उसका हिसाब देगी। वरना जिस तरह यहां आया हूं ना, तेरे घर आ जाऊंगा और फिर अंजाम की जिम्मेदार तो खुद होगी। और मतिउल्लाह, बिल्कुल ही नजरों से गिर गए हो यार। तमीज से बात करो। कितने पैसे देने हैं तुम्हारे? हैं? ये लो। आइंदा हमारे आस्थाने के मामलात में दखल अंदाजी मत करना, वरना ये जरूरत ना मतिउल्लाह ना। अब नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। चल चल।